पिछले समय देखा होगा भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो हार्दिक पटेल जो गुजरात में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था, आंदोलन कर रहा था, उस हार्दिक पटेल को जब मुकदमे लगाए, हार्दिक पटेल को जब जेल में डाला और हार्दिक पटेल डर के मारे बीजेपी में भाग गया, बीजेपी से एमएलए बन गया। उनको लगा ये नरेश मीणा फड़फड़ा रहा है, नरेश मीणा ऊंची आवाज में बोलता है, इसको 7-8 महीने जेल में डाल दो, मुकदमे लगा दो, इसकी भी आवाज खत्म हो जाएगी, ये भी हार्दिक पटेल की तरह खत्म हो जाएगा। मेरे से जेल में रहते हुए कहा, भैया कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है, बीजेपी में आ जा, मंत्री बना देंगे, टिकट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा कि जब 90 साल में एक बुजुर्ग इस भारत में जो लालू यादव, एक बुजुर्ग भाई बिहार में लालू यादव जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो जेल जाने से नहीं डर रहा, वो जेल जाने के बाद भी जब बीजेपी से समझौता नहीं किया, तो नरेश मीणा तुम तो किसान के घर में पैदा हुआ है, तू क्यों समझौता इनसे करेगा? मेरे भाइयों मैं ये भी परिणाम जानता हूँ कि लड़ने वालों का, क्रांतिकारियों का, जनता से लड़ने वालों को कुछ नहीं मिलता, अगर मिलता है तो ठोकरें मिलती है, उनको कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे आप महाराणा प्रताप का उदाहरण ले लो, चाहे झांसी की रानी का उदाहरण ले लो, चाहे भगत सिंह का उदाहरण ले लो, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए लड़े, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़े, उनका कहीं नंबर नहीं है। और जो लोग गुजराती हो, जो लोग, अरे लड़ते कौन है? लड़ते तो पंजाब के सरदार लड़ते थे, वो बनर्जी चटर्जी लड़ते थे, लेकिन उनको कौन जानता है? कौन सुभाष चंद्र बोस को पूछ रहा है, कौन चंद्रशेखर को पूछ रहा है, कौन इन लोग महान पुरुषों को पूछ रहे हैं? लोग तो उनको पूछते हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मेरे भाइयों, और इस समय जब मैं लड़ रहा था, जब सारे दोनों पार्टियों के नेता एक होकर आपके इस युवा साथी को जेल में डालकर इसकी आवाज को खत्म करना चाह रहे थे, इसको बंद करना चाह रहे थे, तब इसी धरती पर जो व्यक्ति गरीबों के लिए लड़ता है, पिछड़ों के लिए लड़ता है, उस व्यक्ति को जब ये पता लगा, उस राजेंद्र गुड्डा को जब ये पता लगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का एक छात्र नेता जो निकलकर सड़कों पर किसानों के लिए, आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिसको सब लोग कुचलना चाहते हैं, सब लोग जिसकी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, उसको आज राजस्थान में अच्छे नेताओं की जरूरत है, मदद की जरूरत है। बिना बुलाए बाकी नेताओं को तो मैंने न्योता दिया, बुलाया, उनमें से कुछ मदद करने आए, कुछ नहीं आए। राजेंद्र गुड्डा जी को मैंने बुलाया नहीं था, राजेंद्र गुड्डा जी को नरेश मीणा ने बुलाया नहीं था। बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर, जनता की भावनाओं को सुनकर आदरणीय राजेंद्र भाई साहब टोंक की जेल पर पहुंचे। टोंक की जेल पर एक जेल मंत्री होते हुए, एक पूर्व सरकार में पूर्व जेल मंत्री होते हुए, कैसी सत्ता है, कैसी सरकार है? एक पूर्व जेल मंत्री को नरेश मीणा से नहीं मिलने दिया, नरेश मीणा से नहीं मिलने दिया। अपमान का घूंट पीकर भी राजेंद्र गुड्डा मेरे परिवार को संबल बढ़ाता रहा, हौसला बढ़ाता रहा, हमारे परिवार के साथ खड़ा रहा, हमारे परिवार को ताकत दी। जब परिवार टूटने वाला था, उस समय अगर किसी ने संभाला तो राजेंद्र गुड्डा जी ने संभाला। और अभी भी जब बारा में झालावाड़ का कांड हुआ, झालावाड़ में बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, उस समय भी जब नरेश को जरूरत पड़ी तो भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा ने खुद ने चलकर वहां आपके बेटे की मदद करने गए, मेरी मदद करने गए। मेरे भाई राजेंद्र गुड्डा नरेश मीणा की मदद करने नहीं गया। राजेंद्र गुड्डा केवल नरेश मीणा की मदद करने नहीं गया, राजेंद्र गुड्डा इस राजस्थान के लाखों युवाओं की भावनाओं की कदर करने गया है। राजेंद्र गुड्डा आरोपी में जो युवा लड़ रहे हैं, जो धन्ना सेठों से लड़ रहे हैं, उनके हौसले को अफजाई करने राजेंद्र जी गुड्डा गए। कल मुझे पता लगा, मैं कल ही जयपुर आया था, मुझे तो पता भी नहीं था, और इस कार्यक्रम का मुझे कहीं फेसबुक पे कहीं डल भी नहीं रहा था कि बेटे का जन्मदिन है, भाई साहब ने भी नहीं डाल रखा था। मैंने तो कल वैसे ही फोन किया, भाई साहब मैं जयपुर आया हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। तो भाई साहब ने कहा कल बेटे का जन्मदिन है, बेटे का जन्मदिन है। बेटे के पिछले जन्मदिन पे अशोक जी गहलोत साहब आए, बेटे के जन्मदिन पे आशीर्वाद देने पायलट साहब आए, बेटे के जन्मदिन पर पूर्व शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे साहब इस धरती पर आए। बेटा नरेश कुमार इस बार मुख्यमंत्री मंत्री नहीं, नरेश मीणा मेरे बेटे का कार्यक्रम का उद्घाटन करने आएगा। मैं भाई शिवम को शुभकामनाएं देने आया हूँ। भाई शिवम को मैं देखता हूँ, मुझे तो लगता है कि एक कहावत है, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा।
मुझे तो लगता है भाई साहब गुड्डा जी, आपका बेटा आपसे भी बढ़कर काम करेगा। आपका बेटा आपका नाम रोशन करेगा। आपका बेटा आपका गौरवान्वित महसूस करेगा। आपका परिवार, आपका पूरा ये आपके सीएम पर गर्व करेगा। मैं तो मेरे बेटे से कहता हूँ, बेटा, मैं मेरे बेटे से कहता हूँ, बेटा सीएम से सीख ले, बेटा सीएम से सीख, सीएम से कोचिंग ले। हम तो राजेंद्र गुड्डा की कोचिंग में थे, इसलिए इस लेवल पे आ गए। तू सीएम की कोचिंग ज्वाइन कर ले तो तेरी भी दुकान चल जाएगी। बेटा कह रहा है, बेटा कह रहा है भाई साहब मुझे तो, पापा मुझे तो नेता बनना ही नहीं है। मना बनेगा क्या, मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा। फिर मैंने कल परसों ये किसी से कह रहा था, यार अनिरुद्ध तेरे को भी शौक लग गया टीवी में बोलने का। तो ये कहने लगा गलती से अगर राजनीति में आ गया और पापा जी वंशवाद के खिलाफ बात करते हैं, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ पापा जी बात करते हैं, तो मैं अगर अचानक से आऊंगा तो फिर मेरे को कहेंगे कि तू भी वंशवाद का औलाद है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी से ट्रेनिंग में आ जाऊं, अभी से रगड़ाई करवा लूं ताकि मेरे को याद नहीं लगे। फिर इसने, मैंने कल हमारे, मुझे मैं बैठा था परिवार में, तो अचानक से बात चल गई। आजकल मैं जिस भी नेता के साथ रहा, जिस भी व्यक्ति के साथ रहा, मैंने मेरे भाइयों उसको पूरे ईमानदारी से कर्तव्य के साथ उसके साथ रहा हूं। मैं सचिन पायलट साहब के साथ रहा, आज भी मेरी भावनाएं सचिन पायलट के साथ जुड़ी हुई है। आज भी सचिन पायलट को अपना भाई मानता हूं। मैं अभी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन वो जहां कहीं भी रहेंगे मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं जिससे रिश्ता बनाता हूं उससे पारिवारिक रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं भाई साहब गुड्डा जी से भी पारिवारिक रिश्ते की गांठ बंधाना चाहता हूं, इसलिए बेटे को इस परिवार के साथ शामिल करने में यहाँ आया। मेरा बेटा, मैंने कहा कल की जब बात पॉलिटिकल चलती है तो बात उन्हीं की चलती है जो आपके टच में रहते हैं। आजकल मेरे घर में केवल गुड्डा जी की बात चलती है कि गुड्डा जी जैसा व्यक्ति कोई मिल नहीं सकता घर में। और मेरी टीम में भाई साहब राजेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, नेता तो बहुत मिले, मैं बहुत नेताओं से खुश हो जाता हूँ, मैं बहुत नेताओं के अट्रैक्शन में आ जाता हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ हजारों युवा काम कर रहे हैं, वो मेरे से कहते हैं भाई साहब गुड्डा साहब जैसा तो नेता ही नहीं हो सकता। या तो मेरी टीम के साथी मेरे से कहते हैं, भाई साहब जिस तरह से नरेश मीणा को चाय की थड़ी पे बैठने में शर्म नहीं आती, आपको कहीं सड़क पर डोलने में शर्म नहीं आती, उसी तरह राजेंद्र गुड्डा को भी ना तो थड़ी पे बैठने में शर्म आती, ना किसी गरीब के घर में खाना खाने में शर्म आती। जैसे हमें आप लगते हो उसी तरह से राजेंद्र जी गुड्डा भी लगते हैं। और जगह जब मैं इस कार्यक्रम में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मुझे फोन करना पड़ता है कि यार आज फलाने गांव में फलाने कार्यक्रम में चलेंगे तो मेरे साथ चलना। लेकिन कल जैसे मैंने पोस्ट डाली कि भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा के बेटे के जन्मदिन में जाना है, मेरे पास सुबह से फोन आए, भाई साहब हम भी आपके साथ चले, भाई साहब का बेटे का जन्मदिन है, हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज आप मानोगे नहीं, मेरे साथ 10 सरपंच मेरे साथ आए। कोई टोंक का जिला संघ का अध्यक्ष मुकेश मीणा आया है, कोई आरडी गुजर 3 बार का सरपंच टोंक का है, कोई प्रहलाद खटाना मेरे साथ आया है, रामलाल सरपंच मेरे साथ आया है, बहुत सारे युवा साथी मेरे साथ आए, राजेश जी भाईड़ा आपके नयावास के सरपंच साहब मेरे साथ आए, सुरेश जी भाई साहब मेरे साथ आए, नयावास का मेरा भाई प्रेम जैब आपके भाई के साथ आया है। जब घर में बात चल रही थी भाई साहब, राकेश जी मीणा भाई साहब तो वहां 12 भी गए थे आपके साथ, तो कल बात चल रही थी घर पे, तो मैंने पूछा भाई गुड्डा जी कैसे अनिरुद्ध को, पापा एक बात बताऊं, मन का पता भाई। तो छोरा कहने लगा कि पापा जब वो शहीद स्मारक में धरना दे रहे थे ना, तो पता गुड्डा जी ने बाबा को क्या बोला, बाबा मतलब मेरे पिताजी इसके बाबा, कि वहां जब शहीद स्मारक पर जब धरना दे रहे थे तो गुड्डा जी ने बाबा को क्या बोला, मगर क्या बोला कि बाबा को बोले कि पटेल जी पोते को ज्यादा मत पढ़ाना, अगर ज्यादा पढ़ा दिया तो पप्पू बन जाएगा। गुड्डा जी बोले कि पटेल जी बेटे को ज्यादा मत पढ़ाना, ज्यादा पढ़ाओगे इंग्लिश मीडियम में रखोगे तो पोपली हो जाएगी और उधर पिज्जा बर्गर खाने वाले, फिर ये दूध राबड़ी वाला नहीं बचेगा, ये दाल बाटी नहीं पचेगी, फिर इसके पिज्जा बर्गर वही पचेंगे और वैसा ही हो जाएगा। मैंने तो मेरे बेटे शिवम को कह दिया कि पढ़ाई उड़ाई छोड़, जनता के बीच में रहे, जो जनता के बीच में ज्ञान मिलता है, जो जनता के बीच में अनुभव मिलता है, वो कोई किताबों में नहीं है, वो कहीं नहीं मिलता।
और यही कारण है देश की राजनीति को भी हम देख रहे हैं, जो नए नेता आ रहे हैं, जो डिफेंडरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो बोलने के पहले 10 बार सोचते हैं, मेरे से कहते हैं कि भाई साहब आप तो थकते ही नहीं हो बोलने में, कोई सब चैनल आए किसी को फाइट दे देते हो, कम बोला करो। मर गया यार, मेरे पास जन्म से पटेलाई करी है, पटेलों में रहे, गांव में रहे, देहात में रहे, पटेलाई करना ही का काम है, तो क्यों अब इसमें भी कंजूसी करें। मैं आज मेरे छोटे भाई सीएम को शुभकामनाएं देने आपके यहाँ आया हूं, भाई को शुभकामनाएं देता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं, भगवान करे आप लंबी रेस के घोड़े बनो, लंबी लाइफ मिले, आप अपने परिवार का नाम रोशन करो, आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन करो, जहां कहीं भी रहो, जहां कहीं भी रहो, दुनिया में किसी भी कोने में रहो, एक बात जरूर सोचना कि मैं राजेंद्र गुडा का बेटा हूं, मैं गुडा गांव में पैदा हुआ हूं, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा परिवार ही नहीं मेरे क्षेत्र को नीचा देखना पड़े। सीएम गुडा वही काम करेगा जिससे पूरा झुंझुनू को जिला अपने परिवार का नाम ऊंचा हो। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।